हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन ट्यूब चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 7 लेकर वापिस। अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेनू और फुरुहाशी काइजू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं क्लीनिंग टीम का एक बंदा काइजू के पास कुछ कर रहा होता है। फुरुहाशी बोलता है, ओए तुमने सुना नहीं क्या, क्लीनिंग का काम बाद में होगा, ये वाला भी अब किसी काम का नहीं। जो रिप्रोडक्टिव मैंने लगाए थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। शायद फोर्स में कोई तो है जो काइजूस के बारे में सब जानता है और ये बंदा वही होता है जिसने की कोरू की बुरी हालत की थी। अगले सीन में कुछ क्लीनिंग टीम के मेंबर्स काइजू को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी क्लीनिंग टीम का बॉस उनको बोलता है, सुनो तुमने उस नए लड़के को कहीं देखा? जिस पर एक पर्सन बोलता है, क्या पता उसने फिर से अपने आप को शायद बाथरूम में लॉक कर लिया हो। दूसरी तरफ फुरुहाशी बोलता है, सुनो अभी तुम बाहर जाओ, जब खतरा टल जाएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा। लेकिन वो बंदा फुरुहाशी पर अटैक कर देता है। ओ तुम्हारा दिल मिस हो गया, पता नहीं क्यों इस बॉडी में मेरा निशाना ठीक तरह से लग नहीं रहा। अरे बाप रे, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही। तू है कौन बे शैतान कहीं के? एक और काफका सर की तरह इंसानी रूप वाला काइजू, ये शायद वही है जिसने की कोरू को हराया था। हाँ शायद वही है। इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, डिफेंस फोर्स का जिंदा सर घर पर लेकर ही जाऊंगा। रेनू डिफेंस फोर्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पाता। काइजू बोलता है, तुम डिफेंस फोर्स वालों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो है ना? इस एरिया का कनेक्शन बाहरली दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। ये तरीका मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं इंसानों में जिंदा रह सकूं और उनका शिकार कर सकूं। वो रेनू पर अटैक करता है। रेनू बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता। वो दूसरा अटैक करता है, रेनू उससे बच जाता है। ये क्या, मेरा निशाना ठीक तरह से लग क्यों नहीं रहा? ये मेरे सूट का कवच तोड़ रहा है। ओ मैं समझ गया, तुम वो सोच रहे हो ना। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि कोरू रेनू और काफका को बताती है, अगर तुम्हारा मुकाबला उस काइजू के साथ हो, शुरुआत में जादू की वजह से उसका अटैक तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम उसकी उंगली को ध्यान से देखना, तुम्हें दिखेगा कि वो हमले की तैयारी कर रहा है। रेनू ऐसा ही करता है। तो मैं सही था। तभी काइजू पर अटैक होता है जिससे वो काइजू धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है। फुरुहाशी यहाँ से जल्दी जाओ और बैकअप बुलाओ। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका क्यों दूं? मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी रेनू फुरुहाशी को काइजू के अटैक से बचा लेता है। फिर भी फुरुहाशी के हाथ पर चोट लग जाती है। सुनो प्लीज यहाँ से जल्दी चले जाओ। फुरुहाशी वहाँ से चला जाता है। मुझे डर लग रहा है कि कोरू भी इसके सामने टिक नहीं पाई थी, तो मैं आखिर किस खेत की मूली हूँ? लेकिन जो डिफेंस फोर्स ऑफिसर मुझे बनना है वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी की जान बचाता है। रेनू काइजू पर अटैक करता है। काइजू रेनू के अटैक से बचते हुए अटैक करता है। रेनू भी फायरिंग करता ही रहता है। फिर हम फुरुहाशी पर शिफ्ट होते हैं। रेनू पहले तो ऐसा नहीं था, आज उसे क्या हो गया है? वो शैतान का मुकाबला अकेले कैसे करेगा? उसके पास इतनी ताकत आई कहाँ से? फुरुहाशी को याद आता है कि होशीना ने बोला था कि एक टाइम के बाद आपकी कॉम्बैक्ट पावर नहीं बढ़ सकती। आमतौर पर ये 20 से 30 के बीच में आते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो इस आंकड़े को पार कर पाते हैं, लेकिन ये आंकड़े को पार करने की क्षमता हर किसी में है। वो दिन है और आज का दिन है। तब से मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? हम रेनू पर शिफ्ट होते हैं। रेनू काइजू पर अटैक कर देता है लेकिन काइजू वहाँ से गायब होकर रेनू के पास चला जाता है। लगता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो, मगर सब कुछ नहीं जानते। वो रेनू पर अटैक कर देता है लेकिन फुरुहाशी रेनू को उसके अटैक से बचा लेता है। फुरुहाशी, आखिर तुम गए क्यों नहीं? सुनो रेनू, तुम मेरी जान नहीं बचाओगे बल्कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। फुरुहाशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, पर तुम तो मदद बुलाने गए थे ना। चुप करो तुम। अगर मैं लौटा नहीं होता तो तुम्हारी यहाँ पर लाश पड़ी होती और तो तुम उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। इस एरिया में मौजूद कोई भी मेरी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। बस बहुत हुआ, चलो अब चलो लड़ते हैं। आज इसे साथ मिलकर हराते हैं। उठो रेनू, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही, तुम उसे संभालो, मैं बैकअप देता हूँ। जितनी हो सके उतनी जोर से मारना, समझ गए ना तुम? हाँ मैं समझ गया। रेनू अटैक कर देता है। फुरुहाशी बैकअप फायर करता है जिससे काइजू को शौक लगता है। तुम अकेले थोड़ी ना हो रेनू जो अलग अलग बुलेट ट्राई कर रहा है। मैं इस बुलेट से हिल नहीं पा रहा, पहले इसे खत्म कर देता हूँ। फुरुहाशी उसकी उंगली पर फोकस करता है। काइजू अटैक करता है लेकिन फुरुहाशी उसके अटैक से बच जाता है। फुरुहाशी फिर से काइजू के पैर पर बुलेट मारता है। फिर रेनू अपने सूट की पूरी कॉम्बैक्ट पावर को अनलीश करता है और काइजू पर अटैक करता है जिससे उस काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन रेनू देखता है वो काइजू और ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर रेनू और फुरुहाशी दोनों शॉक हो जाते हैं। बाप रे, ये क्या है? लाशों का ढेर। रेनू देखता है काइजू उन लाशों के ढेर में से निकलता है और रेनू पर बहुत सारे अटैक करता है जिससे रेनू की पूरी हालत हो जाती
जाती है। अगले सीन में हम होशिना पर शिफ्ट होते हैं। होशिना को प्लेटून का लीडर बोलता है रेनू और फुरुहाशी से कनेक्शन टूट गया है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कनेक्शन के साथ साथ उनके वाइटल्स भी नहीं मिल रहे, जिसे सुनकर काफका थोड़ा डर जाता है। तभी काफका के पास ही कोरू आती है और वो बोलती है वो आ गया है। दूसरी तरफ रेनू की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। मेरा पूरा शरीर चल रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा, मुझे इस सूट से खून रोक कर खड़ा होना ही होगा। अभी भी जिंदा हो? रेनू उठने की पूरी कोशिश करता है। तुम अभी भी हिल पा रहे हो? इंसानों को मारे बिना उन्हें रोकना मुश्किल है, तुम्हारा खात्मा करना ही होगा। लेकिन फुरुहाशी काइजू पर गोलियां चला देता है, लेकिन काइजू फुरुहाशी की बुलेट को डॉज करते हुए अटैक कर देता है, जिसे फुरुहाशी भी नीचे गिर जाता है। काइजू रेनू को पूरी तरह से मार रहा होता है और बार बार अटैक कर रहा होता है, जिससे रेनू की और ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। फुरुहाशी भी गन को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और वो गन पकड़ लेता है और अटैक करता है, लेकिन गन में एमो खत्म हो जाती है। मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ, तो तुम बीच में ना ही आओ तो अच्छा है। काइजू रेनू को पूरी तरह से खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी काफका उसके पीछे आ जाता है। काइजू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, काफका काइजू को जोर से पंच मारता है, जिससे वो काइजू बहुत दूर चला जाता है और काइजू का मुंह भी टूट जाता है। काफका रेनू को बोलता है सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। काफका रेनू को उठा लेता है। ये क्या, एक और इंसान के रूप में काइजू? अच्छा तो वो तुम ही हो काइजू नंबर 8। काफका रेनू को साइड में बिठा देता है। सॉरी रेनू, मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगने वाला है, तब ठीक हो जाएगा। तुम अपने सूट की मदद से अपने खून को बहने से रोको। काफका काइजू को मारने के लिए चला जाता है। मुझे पता है काफका सर बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पता नहीं तुम एक काइजू होकर मुझसे क्यों लड़ रहे हो। तुम जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हारी लाश इस्तेमाल के तौर पर रखूंगा। तभी काइजू काफका पर अटैक कर देता है। सच बोलूं तो तुम ताकतवर हो, और अगर मुझे तुम्हें मारना है तो असली ताकत इस्तेमाल करनी होगी। तो इसका मतलब ये अब तक अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था। अच्छा तो ये है वो चीज जिससे तुम इनको बार बार मारे जा रहे थे। काइजू काफका पर अटैक करता है। काफका अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठी करता है और काइजू के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर काइजू हैरान हो जाता है। काफका काइजू को लगातार जोर जोर से पंच मारता है। काइजू खुद को बचाने के लिए अपने आप को लाशों के ढेर से कवर कर लेता है, लेकिन काफका उसे भी फाड़ते हुए काइजू को पंच मारता ही रहता है। काइजू की बुरी हालत हो जाती है। काफका को काइजू का कोर पता लग जाता है। काफका काइजू के पेट में छेद करने के लिए जोर से पंच मारता है, जिससे वो काइजू बहुत दूर जाकर गिरता है और उसका कोर नजर आ जाता है। काफका काइजू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स टीम के मेंबर आ जाते हैं और वो डिफेंस फोर्स टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें इंसानी रूप में काइजू नजर आया है। दूसरी तरफ की कोरू एक काइजू के साथ फाइट ले रही होती है और वो उस काइजू को बीच में से काट देती है और वो काइजू मारा जाता है। समझ नहीं आ रहा वो कितनी दूर गए होंगे। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कि कोरू बोलती है आप रेनू और फुरुहाशी को ढूंढने जा रहे हो, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और ना ही उनके वाइटल्स मिल रहे हैं, आप उनको कैसे ढूंढोगे? अगर वो दूसरे इंसानी रूप वाले काइजू के साथ है तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ पाऊंगा। तभी काफका काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो तो यहीं से ट्रांसफॉर्म हो गए। तभी कि कोरू को प्लेटून लीडर की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है हमें फोस्टोक के साउथ ईस्ट एरिया में इंसानी काइजू नजर आया है, वो काइजू नंबर 8 से मेल खा रहा है। होशिना बोलता है ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन यूनिट को अभी भेजना होगा। तभी वो काइजू वहाँ से भाग जाता है और एक छत पर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं समझ गया हूँ तुम कैसे काम करते हो, अगली बार मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। जाते हुए काइजू डिफेंस फोर्स ऑफिसर पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका उन्हें बचा लेता है। तुम एक काइजू होकर भी इंसानों जैसे पेश आ रहे हो, हम जल्दी मिलेंगे काइजू नंबर 8। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। काफका भी वहाँ से भाग जाता है। अफसोस वो काइजू मेरे हाथ से बचकर निकल गया। हम देखते हैं काफका एक पतली सी गली में खड़ा होता है, लेकिन वहाँ पर होशिना आ जाता है। तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई काइजू नंबर 8। होशिना सबको इन्फॉर्म करता है कि मैंने फैक्टर फोस्टोक में काइजू नंबर 8 पकड़ लिया है, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। होशिना काफका पर अटैक कर देता है, लेकिन काफका होशिना के अटैक से बच जाता है। लेकिन होशिना काफका पर लगातार अटैक करता ही रहता है, लेकिन काफका भी होशिना के अटैक से बचता ही रहता है। तभी काफका को याद आता है कि होशिना ने काफका को बोला था जब बात छोटे या मीडियम साइज की काइजूस की होती है तो वो कैप्टन अशीरो से बेहतर है। मतलब वो मजाक नहीं कर रहे थे, इन्हें छोटे काइजू से लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है। तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन
मुझे यकीन है मेरे कुछ वार तो तुम्हें लगे ही होंगे। बहुत हो गया खेल, मैं सूट की लिमिट को हटाने की परमिशन चाहता हूँ। क्रोमी सूट की लिमिट को हटा देती है और सूट 92% अनलीश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।